FIR दर्ज करा के जावांगे, नहीं तो नहीं जावांगे। इस बात की जिद है भाई, मरण ने तैयार, हाँ कत्ती मरण ने तैयार। ये सब कुछ उस एक रानी नाम की महिला की वजह से संभव हुआ है। उसने इस पूरे समाज को तोड़ के रख दिया। आज मैं प्रशासन से एक ही बात कहना चाहती हूँ, और मैं पिछले 5 साल से इस पूरी बिल्डिंग में कभी नहीं आई। 5 साल पहले अपने सम्मान के लिए के शब्दों का इस्तेमाल किया था। मैंने जितनी बार भी आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश करी, मैंने एक ही बात बताई कि मैं नजर नहीं मिला पा रही उन लोगों से जिनके सामने हम कल तक सीना तान के चल रहे हैं। मेरे सामने मेरे कई पत्रकार साथी ऐसे खड़े हैं जो राजपूत जाति से, मैं उनको भाई कहती हूँ, वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, इस पूरी कोर्ट में कई ऐसे वकील हैं जो राजपूत जाति से आते हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं, हमारा घर तक का आना जाना है। लेकिन उस एक महिला की वजह से मैं कल पूरा दिन कोर्ट में, मेरे पास देश बिना का काम लग रहा था, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मैंने सबसे नजर छिपाई, क्योंकि मैं उस एक महिला की वजह से उन लोगों की चोर होगी, क्योंकि मुझे ये लगने लग गया कि पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचे। और जो अगर मेरी ये समस्या है तो भाई वो लड़कियां जो अभी छोटी छोटी स्कूल कॉलेज में जाने लगी हैं, जो छोटी छोटी लड़कियां अभी घर से बाहर निकलने लगी हैं, जिनको समाज का सामना करना है, मैं तो फिर भी समाज में रह के इतनी मजबूत होगी कि मैं अपनी आवाज उठा सकती हूँ। लेकिन चिंता उन बेटियों की है जो आज कॉलेज में जा रही है ना, तो कॉलेज में तो राजपूत जाति के बच्चे भी हैं, जाट भी हैं और सब भी हैं। मुझे इस बात की चिंता है कि वो एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे होंगे, और ये सब कुछ उस एक रानी नाम की महिला की वजह से संभव हुआ है। उसने इस पूरे समाज को तोड़ के रख दिया। आज मैं प्रशासन से एक ही बात कहना चाहती हूँ, और मैं पिछले 5 साल से इस पूरी बिल्डिंग में कभी नहीं आई। 5 साल पहले अपने सम्मान के लिए आई थी, आज एक बार फिर अपने साथ साथ अपने समाज की हर एक महिला के सम्मान के लिए यहाँ पर आई हूँ। और एक चीज बता देती हूँ, FIR दर्ज करा के जावांगे, नहीं तो नहीं जावांगे। इस बात की जिद है भाई, मरण ने तैयार, हाँ कत्ती मरण ने तैयार। आज से 7 साल पहले गोंदर गांव में कपिल नाम का एक लड़का मर गया, मेरे समाज से था। आरोप लगे राजपूत जाति के कुछ लोगों के ऊपर, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। हमारी लड़ाई उस दिन भी किसी जाति से नहीं थी भाई, आरोपियों से थी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करा, थाने में बंद करा, कार्रवाई कोर्ट में चल रही है, आरोपी जमानत पे बाहर है। अब कुछ ऐसा हुआ कि 3 दिन पहले अपोजिट काम हो गया, किसी ने नून तय अरपरेन का लड़का मार दिया। हमारा कोई रोल नहीं उसमें, ना हमारा कोई लेना ना देना। जो आरोपी है उसको पुलिस गिरफ्तार करे, सजा दे, कोर्ट जो फैसला लेगी, हम प्रशासन के शासन के साथ। लेकिन भाई महारा के कसूर था मेरे तेनू बताओ, मैं गोंदर से 50 किलोमीटर दूर करनाल में रहती हूँ, मेरा के कसूर था? मेरे सम्मान पे बात क्यों आई, मेरे क्यों दर्द होया, मेरे इस बात का बताओ। ये सारा समाज आज यहाँ पे बैठा है। गोंदर से मेरी माँ आई है, यहाँ पे मेरी चाची आई है, मेरी ताई आई है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस दिन ये घटना हुई हमारे घर के दरवाजे बजाए गए गोंदर गांव में, डंडे बजाए हमारे घरों के ऊपर, तोड़ रखे वो दरवाजे, और मारते नु गए हैं, बोला ये तो बोधे है। अरे बोधे तो हम नू है, क्योंकि तुम हमने जीने नहीं दे रहे। भाई थारा आदमी मरा, उसने इंसाफ दुआओ, गिरफ्तारी कराओ, आरोपिया ना फांसी तोड़ाओ, मारे लेखा के मैं करूं, लेकिन उसमें मेरे समाज का कोई कसूर नहीं। मैं आज आप तमाम लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, इस महिला के खिलाफ आप लोग तब यहाँ से जाओगे जब FIR दर्ज होगी, नहीं तो आज मैं जरूर मरूंगी, मैंने बता दिया। इस महिला ने चौड़ा कर दिया, इसने हम पादर जोगे नहीं छोड़े किते। और भाई कोई अनपढ़ लुगाई ना कहे हमारी आलिया पकवा का दिखाओ, हमारी आलिया पकवा का दिखाओ। अनपढ़ औरत का इतना जाप्ता नहीं होता, अगवा इतनी बड़ी बात कह देवे। जब अपने में बात आती है सबको दर्द हो रहा है, हमारा हो रहा है, हम चिल्लावांगे भी, हम रोवांगे भी, और हम रुक के भी मारेंगे, हम सारे काम कराएंगे। आज हमारा दर्द हो। और तमाम मीडिया चैनल्स के माध्यम से अपने सभी राजपूत समाज के लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, हमेशा थारी गला अड़ के खड़े हुए हैं। राजपूताना गांव में फैसला हुआ, थारे बीच में खड़ी थी। आज हमने थारी जरूरत है, कराओ फैसला, मंगवाओ माफी इस पे, मेरे समाज से माफी मंगवाओ। इसने बेड़ा पाटना चाहिए, और इसने भी यार इसके जिस लोगों के दिमाग में ये फतूर पैदा है, भाई वो फतूर काटना बहुत जरूरी है। 2026 में
साथी खड़े हैं, कई दूसरे समाज के लोग भी खड़े हैं। भाई बताओ, मेरे समाज को ये कहा गया चमारा की लुगाई राजपूता के नीचे पड़ी है। क्या ये जातिवाद था कि नहीं था? मतलब बताओ था कि नहीं था? था कि नहीं था? और कुकर होगा मेरे को बताओ। 2026 में भी साला हम नहीं और सुनने मिल रहे हैं। अरे वो बुढ़ा उनका दौरा खड़ा तू बोला हाँ बात तो तू ठीक कह कवे है, ठीक कह कवे है, फिर ले सुआदी तू ठीक बात का। हमारे को ये धमकी दी गई कि गोंदर गांव के चमारा की छोरियां न काट जाएंगे घर से। अरे कोई आंगली तो ला दो, कोई आंगली तो लगाओ उनके। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज गोंदर गांव के मेरे इतने सारे भाई, मेरी माताएं यहाँ पर पहुंची हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हम सब लोगों की बढ़ती है, समाज के हर एक व्यक्ति की बढ़ती है कि आप लोगों को सुरक्षित रखा जाए। आज इस पूरी घटना में एक बात तो क्लियर है, अगीबा जातिवाद रह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रह रहा है पर घना गहरा रह रहे हैं। और वही वो लोग हैं जो समाज को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अपमानित करने की कोशिश करते हैं। आज हमें अपमानित किया गया है, हम अपने अपमान का बदला लेंगे। और लेने का मतलब सीधा सीधा है कि आज हम यहाँ से FIR दर्ज करा कर जाए। मेरे 3 भाई हैं, तीनों पुलिस में, बहुत सम्मान करती हूँ पुलिस वालों का। एक आधी बार कहनी पड़ जाए गलत बात, लेकिन आज एक बात बता दूं, मेरे पिता ने और मैं खुद 20 साल से वकालत कर रही हूँ, एक बात बता रही हूँ, हमारी कोई जरूरत नहीं थी इकट्ठे होने की, कोई भी जरूरत। पुलिस प्रशासन के पास अपने खुद के अधिकार हैं कि देश में समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है खुद 4 लाइन लिखे और पर्चा दर्ज कर दे। हमारी किसी की जरूरत नहीं कि हमने कोई जरूरत नहीं पुलिस तक गलत बोलने की, समाज तक गलत बोलने की, सोशल मीडिया पर लाइव आने की, हमने कोई जरूरत नहीं। पुलिस चाहती तो खुद पर्चा दर्ज कर देती। DSP के तो मुंह पे कहने लग रही थी, SHO के तो मुंह पे कहने लग रही थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और मैं आपको बता रही हूँ, आज से 4 साल पहले यो गेट रहा और कई पत्रकार साथी इस बात के गवाह हैं। यहाँ पर एक लड़के के मुंह में खून की उल्टी पड़ गई और वो हमारे क्लाइंट थे और हम उनको बचाने के लिए यहाँ पर आ गए। मगर भाई गड़बड़ होगी, खून मुंह में तो उल्टी आ गई और पुलिस ने मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया। सोनिया मैडम ने रोड जाम कर दिया और मैं उसकी जमानत कराकर केस बुक करने लग रही हूँ। अरे जब थारा कानून करा जा रहा था, जो थारे पर्चा दर्ज न आया थारे पे, मैं जब मानू जब पुलिस अपनी शिकायत पे उस औरत के खिलाफ पर्चा दर्ज करे। मारता कानून में ना बताओ, जेब में लिए फिर हम कानून में करो पर्चा दर्ज उस महिला के खिलाफ। इंतजार कर रहे हैं। आप सब पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे एक छोटे से बुलावे पर यहाँ पर आए। आप सब लोगों से के माध्यम से एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये समाज जो है ये बिरादरियों से बना हुआ है। अगर इस बिरादरी में कोई एक आदमी गलत है ना, तो उसको उसकी गलती का एहसास दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना वो पूरे समाज को खराब कर देगा। और वो महिला के कुछ समर्थक है, बोला हमारा अधिकार था और रुके मान का तो बोलन का ये करने का अधिकार केवल तब तक अधिकार है जब से उसके आपको फायदा है। अगर आपके अधिकार से किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है ना, तो वो क्राइम है। इस बात को बता देती हूँ। तो अपने अधिकारों को जानने के लिए ना संविधान पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके अधिकारों की वजह से किसी का नुकसान हो रहा है तो सीधी सी बात है कि आप क्राइम के साझेदार हो। और ये क्राइम है सरेआम मेरे समाज को अपमानित करना। और देश में सफाई कर्मचारी से लेकर राष्ट्रपति तक की जिम्मेवारी मेरा समाज निभा रहा है। बोधे चमार नहीं ला लियो हमने, कदे हमने नु जान रहे हो कि बोधे हैं। देश की सबसे पढ़ी लिखी कौम है मेरी, देश के सबसे पढ़ी लिखी कौम है मेरी। हर एक बड़ा अफसर अगर आज हरियाणा में जांच के देखोगे ना, तो वो चमार कम्युनिटी से आता है। तो हम उस समाज के वंशज हैं जहाँ पर दूसरों का सम्मान करना सिखाया जाता है। आज इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमने किसी तक गाली नहीं दी, लेकिन हमारी आत्मा रो है इस बात पे कि इन लोगों ने हमें इस तरीके से अपमानित करने का प्रयास किया। तो समाज के माध्यम से आप लोगों से एक ही निवेदन है, जब जावांगे, जब FIR दर्ज होगी, कोई और बीच में सलाह नहीं मिला लियो, FIR दर्ज करा के जाओगे, मेरा निवेदन है।